Now we will be exploring concept of destructuring, rest and spread operator in JavaScript. ये तीनों चीज़ें ES6 में ऐड हुई थी. बिफोर दैट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास. और ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं. ये एक जैसे लगते ज़रूर हैं, बट इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस है. इनके यूजेस में डिफरेंस है और ये कैसे काम करते हैं उनके बीच में डिफरेंस है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डी स्ट्रक्चरिंग क्या है. यहाँ पर मेरे पास एक एरे है. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को किसी वेरिएबल में रखना है. तो ट्रेडिशनल तरीका क्या है, हम करते हैं कॉन्स्ट फर्स्ट इक्वल टू एरे के ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है, कॉन्स्ट सेकंड एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, राइट. और इसको हम कंसोल भी कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. ओके, यहाँ मुझे फर्स्ट वन सेकंड टू देखने को मिल जा रहा है. अब अगर मुझे ये सारे एक एक करके निकालने हैं तो सोचो मेरे पास कितने ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड बढ़ जाएगी. अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है कि मैं लाइन 5 और 6 को एक लाइन में लिख दूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी कॉमेंट इट आउट, और यहाँ पर मैं इनको कंबाइन कर सकता हूँ लाइक दिस. सो अभी भी मुझे सेम आउटपुट मिल रहा है, बट अगेन ये रीडेबिलिटी को अफेक्ट करेगा. तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है डीस्ट्रक्चरिंग. डीस्ट्रक्चरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमको बोलता है कि तुम किसी भी एरे या ऑब्जेक्ट में से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट आउट कर लो. ओके, डीस्ट्रक्चरिंग स्पेसिफिकली बोलता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. ओके, लेट्स डू द सेम थिंग यूजिंग डीस्ट्रक्चरिंग. सो अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, ओके, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एरे को असाइन कर रहा हूँ फर्स्ट में. ओके, लेट मी रिमूव दिस. अभी मैं रन करूँगा तो फर्स्ट में मुझे मेरा एरे देखने को मिल रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि इसमें वन आए. तो वॉट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू एन एरे लाइक सिंटैक्स. अब इसमें क्या होगा, राइट साइड में जो एरे है, इस एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करो और इस फर्स्ट नाम के वेरिएबल में डाल दो. अभी अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो सी कंसोल में मुझे वन देखने को मिल रहा है. अब अगर मुझे सेकंड चाहिए तो आई कैन डायरेक्टली क्रिएट अनदर वेरिएबल. यहाँ पे ये वेरिएबल्स बन रहे हैं. ओके, वेरिएबल्स बन रहे हैं और इसमें वैल्यू एक्सट्रैक्ट आउट हो रही है. सी, ओके, सो दिस इज डीस्ट्रक्चरिंग, एक्सट्रैक्टिंग आउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एरे और ऑब्जेक्ट. डीस्ट्रक्चरिंग हम ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं. सो अगर मैं इस कोड को रिमूव करके यहाँ पे सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, यहाँ पे हम लैंग कर देते हैं JS एंड लेट्स से lib react. अब बाई एनी चांस मुझे एक नया वेरिएबल चाहिए कॉन्स्ट लैंग, जिसमें मैं obj.lang को डालना चाहता हूँ. तो ट्रेडिशनल तरीका ये है. लेट्स डू दी कंसोल लैंग. ओके, सो यहाँ पे मुझे JS देखने को मिल रहा है. अब वाया डीस्ट्रक्चरिंग मैं सिंपली इसको रिमूव कर सकता हूँ एंड आई कैन सिंपली क्रिएट अ ऑब्जेक्ट सिंटैक्स एंड दैट्स इट. सी, JS. तो डीस्ट्रक्चरिंग में हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं. जो सिंटैक्स है वो सिमिलरली जैसे हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं वैसा ही है. जिस भी डेटा स्ट्रक्चर से तुम डीस्ट्रक्चर कर रहे हो, तुम्हें बस उसी टाइप का डेटा स्ट्रक्चर लेफ्ट हैंड साइड में बनाना पड़ेगा. ओके, नाउ लेट्स सी कि ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या है. सो जावास्क्रिप्ट में तुम्हें कई जगह ट्रिपल डॉट दिखता होगा. ओके, सो हमको लगता है कि भाई ये डीस्ट्रक्चरिंग है, बट दिस इज नॉट डीस्ट्रक्चरिंग. इस ट्रिपल डॉट के दो मतलब हैं बेस्ड ऑन इट्स प्लेसमेंट. जो पहला यूजेस है वो है स्प्रेडिंग का. ओके, नाउ लेट्स सी कि ये स्प्रेडिंग क्या है. एक्सट्रैक्ट
all the information into another container always। इसका मतलब ये है कि सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट आउट करना है। डिस्ट्रक्चरिंग में हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं और स्प्रेड में हम सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। इसका मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। सो यहाँ पे देखो, मेरे पास मेरा वॉलेट है, ओके। अभी अगर इस वॉलेट में से मैं ये 100 रुपीज़ का नोट निकालूं तो दिस इज़ डिस्ट्रक्चरिंग। मैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है एग्जैक्टली मुझे क्या निकालना है। दिस इज़ डिस्ट्रक्चरिंग, ओके। नाउ लेट्स सी सेम एग्जांपल से कि स्प्रेडिंग क्या है। सो मेरे पास, मैंने नया वॉलेट ख़रीदा, ये दूसरा, और इस वॉलेट की ख़ास बात ये है कि मैं इसमें पैसों के साथ साथ अपना सामान भी रख सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय माइक, तो मैं इसको इस वॉलेट में रखूँगा। नाउ आई वांट ऑल दी मनी जो मेरे इस वॉलेट में है इनटू दिस वॉलेट, तो मैं इसको ऐसे पोर इन कर दूंगा। दिस इज़ स्प्रेडिंग। मैं सारी वैल्यूज़ को एक दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में डाल रहा हूँ, ओके। सो स्प्रेडिंग का ये डिफरेंस होता है। नाउ लेट्स सी एक एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल आई वांट अ न्यू ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट न्यू ऑब्जेक्ट, और मैं चाहता हूँ कि भाई इस ऑब्जेक्ट की जो सारी चीज़ें हैं वो मेरे इस न्यू ऑब्जेक्ट में आ जाएं। तो अगर लिमिटेड चीज़ें हैं तो कई बार हम ऐसा करते हैं, न्यू obj डॉट लैंग इक्वल टू obj डॉट लैंग, न्यू obj डॉट lib इक्वल टू obj डॉट lib। नाउ लेट्स डू द कंसोल लॉग। सो यहाँ पे मुझे सेम इंफॉर्मेशन दिख गई। यहाँ पे हमने सक्सेसफुली इस ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन को इस नए ऑब्जेक्ट में डाल दिया। नाउ आई कैन नॉट डायरेक्टली डू दिस, ओके। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो रेफरेंस कॉपी का इशू आ जाता है। इसका क्या मतलब है? वेल, मैंने ऑब्जेक्ट को न्यू ऑब्जेक्ट में डाल दिया है। अभी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ obj डॉट टेस्ट इक्वल टू 1 2 3 4 और फिर न्यू ऑब्जेक्ट को कंसोल करूँगा तो सी न्यू ऑब्जेक्ट में भी टेक्स्ट की ऐड हो चुकी है, ओके। सो यहाँ पे सेम रेफरेंस शेयर हो रहे हैं। अब इस इशू को सॉल्व करने का एक ट्रेडिशनल तरीका है कि आई कैन यूज़ ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, और यहाँ पे हमें एक सोर्स पास करना पड़ता है कि लाइक किस सोर्स में मुझे सारी चीज़ें डालनी हैं। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ एंड द डेस्टिनेशन विल बी दिस वन। लेट्स सी कि ये काम करता है क्या। यस। सो यहाँ पे मेरे पास एक नया ऑब्जेक्ट बन गया है जिसका रेफरेंस अलग है, ओके। नाउ अब ये ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का सिंटैक्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है, ओके। सो ये समझने में भी लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। तो अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास है स्प्रेड ऑपरेटर। व्हाट आई कैन डू इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग, लेट मी कॉमेंट इट आउट, I can do this, const I can spread all the information present in object। इससे क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी स्कैटर हो जाएगी इस नए ऑब्जेक्ट में। सी, जो नया ऑब्जेक्ट है वो अभी अनचेंज्ड है, ओके। सो स्प्रेड ऑपरेटर का जो यूज़ केस है वो ये कि किसी एक डेटा स्ट्रक्चर की वैल्यू को किसी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में एज इट इज़ कॉपी करना। स्प्रेड ऑपरेटर एक हद तक रेफरेंसेस की इशू को सॉल्व करता है, पूरी तरह से नहीं करता। जब हम गुड हैबिट्स देखेंगे तब हम देखेंगे कि किसका क्या डाउन साइड है, बट ये इसका यूज़ केस है। कई बार हमें क्या करना होता है कि हमारे पास पुराना ऑब्जेक्ट होता है, हमें नए ऑब्जेक्ट की सारी चीज़ें चाहिए होती हैं बट कुछ कीज़ ऐड करनी होती हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें ऑब्जेक्ट की सारी चीज़ें चाहिए बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी चाहिए, तो हम स्प्रेड का यूज़ करके इस रिक्वायरमेंट को ईजिली फिल कर सकते हैं, ओके। नाउ स्प्रेडिंग एरे में भी सपोर्टेड है। लेट मी रिमूव दिस, कॉन्स्ट
ARR equal to 1, 2, 3 const ARR एंड लेट्स, यहाँ पे मुझे एक नया एरे देखने को मिल जा रहा है, ठीक है, जिसमें सेम वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे मैं अपनी कोई भी नई वैल्यूज़ डाल सकता हूँ. ओके, सी, सो दिस इज़ वन यूज़ केस. सेकंड जो इम्पॉर्टेंट थिंग तुम्हें स्प्रेड के बारे में पता होनी चाहिए कि ये हर उस डेटा स्ट्रक्चर पे वर्क करता है जो कि इटरेबल होता है, जिस पे तुम लूप को रन कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल आई कैन spread a string also. So if I have a string like this, I can do this. See, मैं एक string को spread कर पा रहा हूँ. ओके, नाउ एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे को डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ. लेट्स सी दिस इंटरेस्टिंग बिहेवियर. 1, 2, 3, 4, 5, and instead of this array, let's have a object. And let's destructure this array. New array is not defined. Okay. See, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसमें जो इंडेक्स थे वो की बन गए. ओके, दिस वी कैन डू विथ एरे बट नॉट वाइस वर्सा. I cannot do this new array equal to array and I cannot destructure object here. See, obj is not iterable. So ये एक लिमिटेशन है कि तुम ऑब्जेक्ट के अंदर एरे को तो स्प्रेड कर सकते हो बट यू कैन नॉट स्प्रेड एन ऑब्जेक्ट इनसाइड एन एरे. ओके, सो ये लिमिटेशन तुम्हें पता होनी चाहिए व्हेन यू आर वर्किंग विथ स्प्रेड ऑपरेटर. नाउ लेट्स सी कि ये रेस्ट ऑपरेटर क्या है. सो डिस्ट्रक्चरिंग इज एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. स्प्रेड ऑपरेटर एक्सट्रैक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन. रेस्ट ऑपरेटर कलेक्ट ऑल और रिमेनिंग इंफॉर्मेशन. अब अगर रेस्ट का मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो कंसिडर दिस सिचुएशन कि तुम एक हॉस्टल में रहते हो, तुम्हारा रूम मेसी है और तुम्हारे पेरेंट्स विज़िट करते हैं. तुम्हारे पास एक अलमारी है, तुम अलमारी को खोलते हो और उसमें सारी चीज़ें फिल कर देते हो बिना सोचे समझे कि ये जाना चाहिए कि नहीं, और फिर बाद में बेस्ड ऑन योर यूजेस तुम चीज़ों को निकालते हो. तो रेस्ट ऑपरेटर में यही होता है. हमको नहीं पता होता क्या क्या चीज़ें मेरे पास आएंगी, बट मुझे पता है कुछ चीज़ें आएंगी, मैं उनको कलेक्ट कर लेता हूँ इन अ फॉर्म ऑफ एन एरे और या ऑब्जेक्ट, और फिर बाद में उनको यूज़ करता हूँ. इसका एक डेमो देख लेते हैं. इस रेस्ट ऑपरेटर को हम फंक्शंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो पहले मैं फंक्शंस में यूज़ केस बता देता हूँ और फिर हम ऑब्जेक्ट में देख लेंगे या एरे में देख लेंगे कैसे यूज़ होता है. एक फंक्शन है सम जो सिंपली दो नंबर को ऐड करता है a, b, एंड लेट्स रिटर्न a + b. सी, कंसोल में मुझे 5 देखने को मिल रहा है. लेट्स जूम अ लिटिल बिट. व्हाट इफ अब मैं चाहता हूँ कि 3 नंबर को ऐड करें, तो मुझे यहाँ फंक्शन में भी चेंज करना पड़ेगा. 8. नाउ अब अगर एक और ऐड करना है तो अगेन मुझे फंक्शन की बॉडी चेंज करनी पड़ेगी. इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है रेस्ट ऑपरेटर. रेस्ट ऑपरेटर बोलता है कि जब तुम्हें पता है कि मेरे पास नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डायनामिक हैं, वो कितने भी आ सकते हैं, तो यू कैन यूज अ न्यू सिंटेक्स. लेट मी कॉपी इट. सो व्हाट आई कैन डू नाउ, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग दीज वन बाई वन, आई कैन डू दिस. मेरे पास सारे जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इस ऑल नाम के वेरिएबल में आ चुके हैं, और ये ऑल नाम का जो वेरिएबल है इसका जो टाइप है वो है एरे. ओके, अगर मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, console.log all, so see this is an array. Now I can easily do this.
मैं आइदर रेड्यूस रन कर सकता हूँ या वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। फॉर सिंप्लिसिटी मैं सिंपली एक फॉर ईच लूप रन कर लेता हूँ। लेट रिजल्ट इक्वल टू 0, सो लेट्स रन अ फॉर ईच। यहाँ पे मुझे नंबर मिलेगा एंड आई कैन डू रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस एन। ए इज नॉट डिफाइंड, ए कहाँ पर है? ओ यहाँ पे। सो रिटर्न रिजल्ट सी 8। नाउ आई कैन पास एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और ये सम कर देगा। तो रेस्ट जनरली हम इसीलिए यूज़ करते हैं। और कई बार तुम इसको सर्टेन चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे जो पहले 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको रिसीव करना चाहता हूँ, और फिर जो बाद के हैं उनको मैं सारा इस एरे में डालना चाहता हूँ, तो यू कैन यूज़ इट। द ओनली थिंग यू हैव टू पे अटेंशन इज़ ये जो रेस्ट वाला ऑप्शन है ये हमेशा लास्ट में होना चाहिए, ठीक है, ये कभी भी बीच में नहीं हो सकता। ओके, सो दिस इज़ दी लिमिटेशन। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये एरर थ्रो कर देगा। रेस्ट एलिमेंट मस्ट बी लास्ट एलिमेंट। ओके, तो ये यूज़ केस होता है रेस्ट ऑपरेटर का टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। यहाँ पर मैं ए और बी को कलेक्ट कर रहा हूँ अलग से, और जो बची हुई इंफॉर्मेशन है उसको मैं ऑल में डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट कवर हो जाता है, कलेक्ट रिमेनिंग इंफॉर्मेशन। ओके, ये सेम काम तुम ऑब्जेक्ट और एरेज में भी कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है 1 2 3 4 5, लेट्स ऐड 2 ऑल्सो। अब मैं चाहता हूँ कि भाई एक मेरे पास वेरिएबल हो जिसमें 1 हो और बाकी बची हुई जो चीज़ें वो डेटा में चली जाएं। सो मैं कर सकता हूँ कुछ ऐसा। अब इसमें क्या होगा, मेरे पास 1 में आएगा 1 और जो बाकी चीज़ें हैं वो डेटा में आ जाएंगी। सम इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सी 1 और जो बाकी चीज़ें हैं वो डेटा में आ गई। तो ये है गाइस डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेडिंग एंड रेस्ट ऑपरेटर। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ।